मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज 247। खबर के आखिर तक बने रहो और देख लें खास करके दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, और जान लें अच्छी तरह से कि मैं जो दिखाने जा रहा हूं वो असल हो क्या रहा है। बात अरविंद केजरीवाल स्वास्थ्य से जुड़ी सिस्टम को लेकर दावा करते हैं कि भारत के हर राज्य से बेहतर है दिल्ली का स्वास्थ्य सेक्टर। कोई माने ना माने, पर मैं ये जरूर मानता हूं कि आज जिस तरह से मैं भीड़ देख रहा हूं यहाँ पर, और जगह देखिएगा जगह है औषधि नियंत्रण विभाग, यानी कि दिल्ली सरकार का ये स्वास्थ्य सेवा सेंटर है, केंद्र है, और इस केंद्र के आगे ही इन लोगों ने यहाँ पर जमावड़ा लगा दिया है। और ये जमावड़ा जो लगा हुआ है ये 2-4 लोगों का नहीं है, ये बड़ी संख्या में लोग हैं। दिखाइए जरा इधर को कि कितने लोग हैं ये। अगर मेरी नजर जा रही है, जहाँ तक कैमरा जा रहा है, आप देख लें, ये सब के सब लोग खड़े हैं। क्यों खड़े हैं मैं इनसे ये भी पूछूंगा, और साथ ही साथ ये भी जानने की कोशिश करूंगा कि भाई इतनी संख्या के अंदर ये लोग बिना परमिशन दिए, पुलिस को कोई सूचना दिए, यहाँ कैसे पहुंच गए, और क्या वजह है ऐसी कि भाई इतने लोग ये खड़े हैं। कोई ना कोई तो वजह होगी। 2-4 आदमी को इकट्ठा करना भारी पड़ता है, और ये बात अरविंद केजरीवाल से अच्छी कोई नहीं समझ सकता है, क्योंकि जब वो रामलीला मैदान के अंदर रैली करते हैं तो भारी संख्या के अंदर बसों का इंतजाम करते हैं, और अपने कार्यकर्ताओं को टोपी पहनाकर वो चाय नाश्ता खिलाकर रामलीला मैदान लेके जाते हैं, और जब वहां जाके बताते हैं कि 5वीं पास है भारत का प्रधानमंत्री, और जब प्रधानमंत्री 5वीं पास है और अनपढ़ राजा की कहानी सुनाते हैं, तो इसमें ये कहानी भी सुनाई जानी चाहिए कि ये लोग इतनी संख्या में यहाँ कैसे पहुंच गए बिना पुलिस की परमिशन के, बिना पुलिस को कोई सूचना दिए, और ऐसी स्वदेशील जगह पर जहां कुछ ही कदम की दूरी पर हेडगेवार हॉस्पिटल है, जहां से इमरजेंसी चलती है। मैं जानना चाहता हूं कि इतनी भीड़ क्यों है ये, और ये लोग क्यों हैं सारे के सारे। काफ़ी लोग हैं यहाँ पर। मैं थोड़ा जानना चाह रहा था कि आप लोग यहाँ कैसे पहुँचे, क्यों आए हैं। हमारी सैलरी नहीं आ रही, हम इसलिए नहीं आ रहे, हमारी रिन्यूअल नहीं आ रही। कितनी संख्या में आप लोग हैं। हम 585 लोग हैं, ठीक है, और हमारे साथ ये शोषण हो रहा है। जिसके पास भी जाते हैं वो कहता हो जाएगा हो जाएगा। आपका ना कोई बैनर है, ना कोई नेता दिखाई दे रहा है, आप ऐसे क्यों। अभी आता वो बारिश पड़ रही है वहाँ पे, लिए वो समस्या। कोई डॉक्टर हेडगेवार हॉस्पिटल के बिल्कुल नजदीक है, और स्वास्थ्य निदेश कहा जाता मुख्यालय है, और का भी यहाँ ऑर्डर होता है। मैं थोड़ा ये जानना चाह रहा था कि आपने पुलिस को सूचना दी। नहीं जी नहीं। क्यों आ गए। रिस्क नहीं है, बड़ा रिस्क ले रहे हैं। रिस्क ले रहे हैं, हम लोगों को पता नहीं कि परमिशन लेके, और हम अपने ऑफिस आए हैं इसलिए कि यहाँ के लिए हमने आज तक कभी कोई परमिशन नहीं ली। आपसे भी और बात करूंगा। मैम, आप महिला हैं, मैं देख रहा हूँ, दिखाइए जरा इनको, आप लोग क्यों आए हैं। हम इसलिए आए हैं, हमारी नौकरी नहीं है, 3 महीने से हमारे भाइयों को नहीं तनख्वाह, ना बहनों को तनख्वाह मिल रही है, तो हम अपने बच्चों को लेकर कहाँ बैठेंगे, ऑफिस के सामने बैठेंगे। ऑफिस में काम करते हैं। मैं सेक्टर 13 में करती हूँ। सेक्टर 13। हाँ जी। डिस्पेंसरी में क्या है आप। एनओ हूँ मैं। हाँ जी। और आप क्या हैं। मैं एसएससी। आप एसएससी। ये जो तनख्वाह रुकी है 3 महीने से रुकी है आपकी, 3 महीने में जो हाजिरी होती है वो आपने लगाई या नहीं लगाई। लगाइए हाजिरी, पूरी हाजिरी लगाइए, ड्यूटी पूरी करी है। इसके अंडर में काम कर रहे हैं। हम दिल्ली सरकार के अंडर में कर रहे हैं, DHS के थ्रू। ऑफिसर से नहीं कहा आपने। बोला था, कह रहे थे रिन्यूअल आ जाएगा, हर बार आ जाता था, हर बार भी नहीं हुआ है आपका। नहीं, रिन्यूअल भी नहीं, और हम ड्यूटी बराबर कर रहे हैं। कंटिन्यू आ रहे हैं। कंटिन्यू ड्यूटी। आ जाएगा क्या, आ जाएगा आ जाएगा, काम करते रहो, आ जाएगा। फिर भी एक बात नहीं रहा अभी तक ना। मैम, एक बात ये है कि भाई आपके ऊपर के अधिकारी हैं, उनसे बात करके कोई कोशिश की आपने बैठने की। हमने तो अपनी मैडम से बात करते, हमारी मैडम ने सेक्टर 13 में बात करी थी, और सभी करिए, यही बोला मंत्री ने कि हो जाएगा हो जाएगा। हमें यही तलाशा दे रहे, हो जाएगा, काम करते रहो, घर पे मत बैठो, घर पे मत बैठो, आते रहो, यही बोलते रहते हैं। कितने साल की सर्विस हो गई आपकी। मेरी 10 साल हो गए लगे हुए, 10 साल में लगे हुए। हाँ जी। 10 साल से आप सर्विस कर रहे हैं, तो इससे पहले भी ऐसी समस्या आई। हाँ, एक बार आई थी, सर बीच में हो गया था, लेकिन अब की बार ज्यादा कर रखा हमारे साथ। 89 का ही तब होता था, 89 का ही अब होता है। केजरीवाल दावा करते हैं कि दिल्ली का स्वास्थ्य सेक्टर सबसे अच्छा है। मेरी बात सुनिए। अरविंद केजरीवाल दावा करते हैं कि दिल्ली का स्वास्थ्य सेक्टर सबसे अच्छा है। उस सबसे अच्छे में आप लोग कहाँ कमजोर हैं। सबसे गंदा हमारी हालत देखो, हम रोडों पे निकले हुए हैं, हमारे बच्चे कहाँ से खाएंगे, कहाँ से हम किराया दें हैं। इन लोगों को ये थोड़ी दिखती हम किराया देंगे, बच्चों को रोडों पे लेके बैठ जाएं हैं। बहुत बुरा हाल, हम बारिश में यहाँ धक्के खा रहे, कितनी बार हम यहाँ के चले गए, ये बोलते काम करो हो जाएगा, काम करते रहो हो जाएगा, कब तक करेंगे। तो एक तो ये बात आती है कि जो मीडिया विज्ञापन लेती है सरकार से,
और नाम होता है कर्मचारियों का, मुफलिस यानी कि गरीब मजदूर लोगों का, उनकी खबरें यहाँ से प्रकाशित नहीं होती हैं। किसी भी, मैं तो अब साफ कह रहा हूँ, इसे गोदी मीडिया कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि गोदी मीडिया के किसी भी रिपोर्टर को ये मालूम नहीं है कि यहाँ हो क्या रहा है। भारी संख्या के अंदर एक बड़ी संवेदनशील जगह पर यानी कि कुछ दूरी पर कड़कड़डुमा कोर्ट और कुछ दूरी पर हेडगवार हॉस्पिटल और सारे यहाँ सरकारी दफ्तर हैं। और यहाँ पर ये 500 कितनी संख्या 585 की संख्या में महिला पुरुष आ जाते हैं और आके ये लोग, ये तो इनकी मेहरबानी समझिए कि इन्होंने रोड बंद नहीं किया है, वरना इन लोगों ने साइड जैसा इस्तेमाल किया है कि रोड भी बंद कर सकते थे। मैं थोड़ा जानना चाह रहा था कि जिस तरह से आप लोग सब एक साइड खड़े हैं, कोई उथल पुथल नहीं मचा रहे हैं, ये तो बेहतर है। चलिए फिर भी एक बात और जाननी थी मुझे, ये कि आप लोग क्या उम्मीद लेके यहाँ आए हैं? हम ये उम्मीद लेके आए हैं हमारा हो जाए रिन्यूअल, ये सैलरी मिल जाए हमारी। खड़े हैं आप यहाँ पर? यहाँ हम सुबह 10 बजे से खड़े हैं। कोई पत्रकार यहाँ आया, मीडिया बंधु? नहीं, अभी नहीं, कोई नहीं आया, आप ही आए हो। हाँ जी। कोशिश मतलब आप लोगों ने? नहीं, और मीडिया से जुड़े नहीं है? नहीं, जो हमने बुलाई है वो आप ही हो। हाँ, और किसी मुझे सूचना दी मैं। हाँ जी, आप टीवी तो देखते होगे ना, आज तक है, इंडिया टीवी है और बहुत सारे फला टीवी है, कितने सारे हैं, उनको देखते हो ना? तो इनको बोला हुआ है। देखिए भाई, ये कह रहे हैं उनको सूचना दी है इन्होंने, अगर वो आएंगे तो उनकी खबर मैं भी देखूंगा। बहरहाल देखना यह है कि ये जो जिस तरह से ये लोग 585 की तादाद में हेडगवार के नज़दीक और कड़कड़डुमा के बिल्कुल पीछे साइड में ये लोग जमा हुए हैं और इनकी मांग यही है कि इनकी सैलरी इनको दी जाए और दिल्ली स्वास्थ्य सेक्टर में जो गवा घोटाला हो रहा है उसका खुलासा सामने किया जाए। बहरहाल मैं और भी बात करता हूँ, ठीक है। तो 585 के अंदर जैसे मैं बता चुका हूं कि भाई पुरुष की संख्या ज़्यादा है, पर ऐसा नहीं कि इस गर्मी के अंदर और इस बरसात के अंदर महिलाएं नहीं हैं। महिलाएं भी बहुत सारी काफ़ी संख्या में हैं। मैं थोड़ा ये जानना चाह रहा था आपसे कि आप 10 बजे के आए हुए हैं यहाँ पे लोग, पुलिस आई आपके पास में? नहीं, पुलिस नहीं आई है सर, हम 2-3 दिन से लगातार आ रहे हैं। डीजी मैडम से हमारी बात हुई है तो उन्होंने कहा कि डेली वेज इतने टाइम तक नहीं चलता, तो नहीं चलता तो सर डीटीसी में जो कर्मचारी लग रहे हो 15-15 सालों से डेली वेज पे है, एक दिन के लिए खत्म होता है, वो एफिडेविट बना के फिर लग जाता, उनके लिए रूल अलग क्यों है, फिर हमारे लिए रूल अलग क्यों है? रूल की बात कर रही है कि जिसके जैसे क्या कहते हैं डीटीसी में है वैसे ही तुम्हारे बोल के मतलब टलाया कि डेली वेज पे इतने टाइम तक नहीं चलते। हम 8-8, 10-10 साल से लग रहे हैं, लेकिन डीटीसी में भी तो लग रहे हैं 15-15 वेज पे भी हैं, तो आप हैं तो दिल्ली सरकार के अधीन? बिल्कुल। ठेकेदारी प्रथा में तो नहीं है ना? नहीं, और केजरीवाल ने कहा था ठेकेदारी प्रथा खत्म करेंगे, फिर साफ उन्होंने बोला है कि ठेकेदारी में 1 हफ्ते के अंदर आ जाओगे तुम। सैलरी कितनी है आपकी? सर 15,000 समथिंग है, 16 नहीं है पूरे। दिन से रुकी है? 3 महीने हो गए हैं सर। हाँ जी। गुजारा चल रहा है? सर बहुत दिक्कत आ रही है, मेरे हस्बैंड भी इसी में है और मैं भी इसी में हूँ, तो आप सोचो किराए पे हम रहते हैं, बच्चों की फीस भी है, कैसे करें सर, अब बताओ। पर्सनल तौर पे या आप लोग दिल्ली के नागरिक भी हैं, वोट किया होगा कभी अरविंद केजरीवाल को और नरेंद्र मोदी? 50 सदस्य हैं, 50, ठीक है, पूरा हमारा चाचा ताऊ का सबका 50 वोट केजरीवाल को गई है। अगर काम नहीं करेगा तो 50 वोट हम तो अपनी अगली बार वापस ले लेंगे, साफ बात। नहीं देंगे, वोट नहीं देंगे केजरीवाल को, क्योंकि केजरीवाल ने हमसे वादा करा था कि मैं पक्का करूंगा। हम छोटे छोटे बच्चों को लेकर रोड पे बैठे हैं सुबह 10 बजे से। डीजी हमें आती है, कहती है मुझे नहीं पता, 2 महीने 3 महीने हमसे काम करवा लिया, हमारी तनख्वाह भी नहीं दी। ऐसे कैसे चलेगा, कब तक? और हम केजरीवाल को हमने इसलिए जिताया था कि हमारे लिए कुछ करेगा। क्या करा उसने? कुछ नहीं करा, हमें रोड पे ला दिया। और भी बहुत सारी बातें हैं। मैं अब ये कोशिश करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा इनकी वीडियो बनाकर आप लोगों के बीच में भेजूं। बहरहाल पब्लिक ज़्यादा है और बात करने के लिए सभी कोशिश कर रहे हैं। हर आदमी इन 585 के अंदर अपनी समस्या बताने के लिए तैयार है, तो मैं भी तैयार हूं सुनने के लिए। इसी तरह की अपडेट के लिए बने रहें। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।